जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी के पढ़ में एक पढ़ेंगे 6.1। चलिए हम लोग देखते हैं कि पढ़ में क्या कहते हैं। हम लोग को जो कहता है वो सिद्ध करने के लिए वो आते हैं कि नहीं। बहुत दिन से इस चैनल पर क्लास नहीं लेते थे, लेकिन अब बराबर क्लास लेंगे, क्योंकि कुछ इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और यंत्र जो इसका रिक्वायरमेंट थी वो पुराने हो रहे थे, अब हो गए हैं, तो अब बराबर चले। देखिए, अब हम लोग को पूछता है क्या किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, समझिए त्रिभुजा इस भुजा के समानांतर, इस त्रिभुज में एबीसी एक त्रिभुज है, बीसी एक भुजा है, इसके समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींचेंगे जाए तो ये जो रेखा खींचेंगे वो रेखा इस त्रिभुज के जिस 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 भुजा को प्रतिच्छेद करेगा उस भुजा को ये एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात एडी बट्टा बीडी और ए बट्टा ईसी। ये तो हम लोग लिखेंगे, माना कि एबी से एक त्रिभुज है जो लिखती है, जिसके समांतर माने बीसी के समांतर, ये बीसी है, समांतर कह रहे हैं पढ़ में हम लोग को, तो समांतर क्या है, एक समांतर यहाँ हो गया डी, डी बीसी के समांतर। अब हम लोग क्या कर लिए, ठीक। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एडी, एडी बटा बीडी और ए बटा ईसी। अगर इस समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। अब चलते हैं हम लोग जरा देखते हैं। अब इसमें हम जो जो सारे बातें हैं वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है अब रचना में देखेंगे, रचना में क्या क्या करना पड़ता है वो सब बातें देखेंगे। रचना में हम लोग लिखेंगे क्या, सो लिखें, यहाँ लिखेंगे रचना। रचना लिखिए, बनावट लिखिए, हिंदी में चलने वाला है। रचना में लिखें बी को ई से मिलाए, बी को ई से मिलाए, मिलाए मिलाए, ठीक। इसके बाद सी को डी से मिलाए, मिलाए, मिला लिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ए लंब, ए पर ये खींचे ई एन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे करके एन लिखेंगे इसको, और ऐसे करके एम लिखेंगे, ये हो गया। इसी में लिखेंगे ई एन लंब, ये लंब का चिन्ह है, ई एन। ई एन किस पे लंब है, तो ए बी पर लंब है। ये जरा देखिए किस पे लंब है, तो ए बी पर लंब है। ई एन लंब ए बी एवं ई एन लंब डी एम लंब, डी एम किस पे लंब है, हम लोग की एसी पर, एसी। अब जरा देखते, लंब जब ये हो गया तब ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90। लंब का मतलब तो एक ऐसा है एंगल, और ऐसा हम लोग सीखे होंगे बचपन, ठीक है ना, 4, 6, 7 में सीखे होंगे, 8 में, 9 में, 10 में भी, कि अगर कोई सीधी परी रेखा इस पर सीधी रेखा पर खड़ी होती है तो ये 90, तो यही एक अगर ठीक उल्टा करेंगे तो ये परी रेखा वो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, ये हो गया रचना। अब हम लोग क्या करेंगे, परमान में। अब हम लोग लिख लेते हैं परमान, परमान, परमान में क्या क्या लिखेंगे वो जरा देखें। परमान में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। परमान में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे। परमान में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है वो जरा देख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब या लंब या ऊंचाई, शीर्षलंब या ऊंचाई भी। आप जरा देखिए त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज
ADE में। आधार क्या है, ये AD है तो लंब। अब जरा देखिए इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को हम लोग निकालेंगे तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। इसमें से अगर इतने त्रिभुज को AD को निकालते हैं, तीन ही की ऊपर में है तो हम लोग लिखेंगे A यहाँ कर लेते हैं, D यहाँ और E यहाँ कर देते हैं। तो E से डाला गया है ना लंब, तो देखो ये लंब हुआ, इस आधार पर ये लंब हो गया। इस त्रिभुज में से निकालेंगे तो देखिए AD पर है ना लंब, तो AD भुजा नीचा कर लिए हम समझने के लिए, और E ऊपर हम लोग E से लंब, E से हम लंब AD पर डाले हैं EN। ये जो लिखे हैं रचना, तो आधार आधार किस पर बना है, तो आधार ये AD है, तो लिखेंगे 1/2 आधार AD गुणे शीर्षलंब EN, ये हो गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे और क्या ये त्रिभुज बनता है, इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BD, इसी प्रकार BDE का क्षेत्रफल लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद है सबको कि 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब होता है, तो इसमें 1/2 इसका आधार क्या होगा वो जरा देख लेते हैं। ADE का आधार BD होगा ये, और इसका शीर्षलंब जो है ना, ये अधिक कोण त्रिभुज, तो बाहर में यही देखिए इसी आधार पर ही बनल है ना, ADE पर बनल है ना ये BD, तो ये लंब, तो इसके लिए ये ही लंब EN ही लंब होगा। तो 1/2 आधार है BD और शीर्षलंब EN, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, वो जरा देखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 AD बट्टा EN, 1/BD। अब हम लोग देखेंगे इसमें मिलते हैं सम क्या, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये कट गए, ये कट गए। हम लोग लिखेंगे AD, हम लोग को बचा क्या, AD बट्टा BD। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 बना लेंगे हम लोग को, कोई इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे अब पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब यहां से हम लाइन खींच देते हैं, ठीक, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, वही बात 1/2, और ADE का क्षेत्रफल तो आधार क्या हो गया इसमें होगा। अब एक बार आधार इसका E हो जाएगा, और जब ये आधार होगा तो उल्टाते हैं आकृति को, तो यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये होगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे आधार ADE में, फिर लिखेंगे AD में, लिखेंगे तो आधार AE, आधार हो गया AE, हम लोग लिखेंगे आधार AE गुणने, और लंब इसमें क्या है तो DM, ये E इसमें, यहाँ जो ये E है तो यहाँ D बिंदु है, ये D, तो इस हम लोग उल्टा के जरा देख लेंगे, अगर यहाँ D आ गया और यहाँ A, तो हम लोग यहाँ से लंब खींचा गया, ये M है, तो लिखेंगे DM, ये लिख लिया। अब त्रिभुज हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए एक बार AE से लिए थे तो BDE को लिए थे, फिर AE पुनः AE से लिए है तो हम लोग लिखे त्रिभुज DCE में। अब लिखेंगे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ये मिटा देते हैं, ठीक। DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो याद है, बार बार रटाना है, ये छठे से हम लोग याद करके चलते हैं, मान कि 5 4th में 3 में भी, तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, सब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अगर किसी में रूट भी लगा है तो रूट निकालना सिखाएंगे, क्यों रूट लगा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा देंगे। और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जो मीमांसक स्टडी है। 1/2, अब देखिए इसमें आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज
ए डी ई में, ई सी, ए डी ई, ए ई भी, ए ई सी, ए डी सी और डी ई सी, एक ही आधार इसी पर बना है तो इसी, इसी हम लोग लिख लेंगे ई सी गुण सिरसिलम डी एम। अब लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई, 1/2 गुने ए ई गुने डी एम, फिर 1/2 गुने, हम लोग को अब इस त्रिभुज में क्या लिखा है ई सी गुने डी एम, ये डीएम डीएम कट गया, ये कट गया, हम लोग को मिला क्या ई सी ए ई बट्टा ई सी, इसको समीकरण 2 बनाएंगे, हो गया समीकरण 2। अब हम लोग लिख लेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो गया ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये बातें हो गया। अब नोट देखिए, एक बात याद रखना पड़ेगा कि बी डी ई और डी ई सी एक ही आधार के बीच, एक ही आधार और समांतर भुजा डी ई के बीच बना त्रिभुज है। तो डी सी बी सी और डी सी बी सी, ये बी सी है और डी सी दो समांतर भुजाओं के बीच बने हुए त्रिभुज है, के बीच दो त्रिभुज बनते हैं, इसीलिए इस आधार पर ये ऐसा हुआ, तो सिद्ध हो गया। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध। और आप लोग जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए 24 में जो परीक्षा होने वाला है फरवरी में 10 क्लास की, उसके लिए भी आए है प्रमेय, और इन प्रमेय के विलोम भी बताया जाएगा, ये प्रमेय भी है, इनको समझना चाहिए, बारीकी से समझने धर पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है ना। और याद रहे कि हम शुरू से, जैसे 10वीं के शुरू से पढ़ते तो उसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, तो धीरे धीरे सीखते हैं, ऐसे एक के बार कोई नहीं सीख पाते है, ये याद रहे। तो VVI 2024 के लिए वो है बोर्ड मॉडल, बीएम का मतलब बोर्ड मॉडल, ये 2024 के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार बनाइएगा, याद भी हो जाएगा, और ये आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर अंक अगर बना लेते हैं, सीख जाते हैं तो 5 नंबर आप लोग को फिक्स हो गया। अब धड़फड़ा के नहीं बनाना है, परीक्षा में जाना है तो सहजता पूर्वक सभी प्रश्न को बारीकी से पढ़ लेना है, समझ जो बने वही प्रश्न को हम पहले बनाएंगे, हल करेंगे, इसके बाद बाकी हल करेंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य जब पढ़ते हैं तो हिंदी में एक दोहा है जो तुलसीदास ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अगर माली 100 घड़ा भी सींचेगा ना फल के, वृक्ष के, तो ऋतु आने पर ही फल खींचे। इसीलिए हम लोग शुरू से अगर लगातार मेहनत करेंगे तो हम लोग का ऋतु आने का फल, मतलब एग्जाम आने वाला है तो उसमें हम लोग वो फल खिला सकते हैं और अच्छा से। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अगले क्लास में पुनः मिलेंगे।